राजस्थान सरकार पर सियासी संकट गहरा। बीजेपी ने फ्लोर टेस्ट की मांग की। अशोक गहलोत के साथ रिजॉर्ट में सिर्फ 84 विधायक। तो कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सीएम अशोक गहलोत के साथ होटल फेयरमाउंट पहुंचे सिर्फ 84 विधायक। विधायकों को जयपुर के कूकस ले जाया गया। विधायकों के साथ बस में अशोक गहलोत भी मौजूद रहे। गहलोत के एक विधायक जुटने के लिए करनी पड़ रही है मशक्कत। निर्दलीय विधायक रमीला कड़िया को जयपुर लाने के लिए उनके घर पहुंचे थे। अशोक गहलोत की कुर्सी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। जयपुर में मुख्यमंत्री गहलोत के आवास पर हुई थी विधायक दल की बैठक। गहलोत के साथ सिर्फ 84 विधायक। सीएम आवास में कांग्रेस के सिर्फ 84 विधायक। गहलोत का दावा झूठा निकला। बैठक में 100 से भी कम विधायक थे। 102 विधायकों का दावा झूठा निकला। कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बीच पहुंचा रिपब्लिक भारत का कैमरा। बैठक में हंगामा करते दिखे विधायक। सीएम आवास पर कांग्रेस विधायक दल की हुई बैठक। सचिन पायलट का रिपब्लिक भारत पर बड़ा बयान का। विधायकों को नहीं बना सकते बंधक। लड़ाई के लिए हम लोग तैयार। जल्द साफ करूंगा अपना एजेंडा। राहुल गांधी ने सचिन पायलट से फोन पर बात की है। सचिन पायलट को मिलने के लिए बुलाया गया है। पायलट को मनाने की कोशिशों में नाकाम होने के बाद राजस्थान के रण में कूदी प्रियंका वाड्रा। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच सुलह की आखिरी कोशिश। रिपब्लिक भारत के पास एक्सक्लूसिव जानकारी। मिलिंद देवड़ा छोड़ सकते हैं पार्टी। आला कमान से नाराज है देवड़ा। मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं देवड़ा। इधर सीएम गहलोत के करीबियों पर दिल्ली से राजस्थान तक आयकर विभाग की छापेमारी। राजीव अरोड़ा, धर्मेंद्र राठौड़ के घर कुल 21 जगहों पर छापे। जयपुर कांग्रेस दफ्तर में फिर लगाए गए पायलट के पोस्टर। सुबह हटाए गए थे दफ्तर से सचिन पायलट के पोस्टर। कांग्रेस ने सचिन पायलट को दिया था बैठक में आने का अल्टीमेटम का। बैठक में पायलट जरूर आए। आलाकमान के निर्देशों को किया दरकिनार। बैठक में नहीं पहुंचे पायलट। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला का बयान। कहा कांग्रेस आलाकमान ने पायलट से कई बार बात की है। व्यक्तिगत हित से बड़ा है राजस्थान। बीजेपी को न दें खरीद फरोख्त का मौका। सचिन पायलट को झटका लगा। 3 विधायकों ने छोड़ा साथ। मानेसर में जयपुर गए विधायक दानिश, रोहित और चेतन मानेसर के होटल में हैं पायलट समर्थक। सचिन पायलट ने की थी आलाकमान से बात। पायलट ने मांगा था सीएम पद। कांग्रेस आलाकमान ने जल्द कुछ अच्छा देने का भरोसा दिया था, मगर गहलोत ने किया नजरअंदाज। सूत्रों के हवाले से खबर। गांधी परिवार को सचिन पायलट की दो टूक का अब बहुत हुआ। सीएम पद का इंतजार। गहलोत राज्य के अध्यक्ष पद से भी हटाने की कोशिश कर रहे हैं। रघुवीर मीणा हो सकते हैं राज्य कांग्रेस के नए अध्यक्ष। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी माने जाते हैं रघुवीर मीणा। सांसद और विधायक भी रह चुके हैं मीणा। राजस्थान के पर्यटन मंत्री विशेंद्र सिंह ने पायलट खेमे में जाने के संकेत दिए। पायलट की तस्वीर ट्वीट कर लिखा, मेरा फैसला उनके हित में जिन्होंने मुझे चुना। राजस्थान बीजेपी का बड़ा बयान। बीजेपी नेता सतीश पुनिया ने कहा अल्पमत में है गहलोत सरकार। कोशिश करेंगे न बने कांग्रेस की सरकार। मुख्यमंत्री पद के सच्चे हकदार सचिन पायलट थे। उनका हक मार के अशोक गहलोत जी बने और तभी से इस पार्टी में अंतर्विरोध था और ये अंततः इस रूप में प्रकट हुआ। जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त से पहले बड़ी आतंकी साजिश का अलर्ट। अनुच्छेद 370 हटाने को लेकर जैश और लश्कर के आतंकी कर सकते हैं फिदायीन हमला। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में पुलिस और सुरक्षा बलों में मुठभेड़। 2 आतंकी ढेर। कई आतंकियों की घेराबंदी। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। इंटरनेशनल बॉर्डर जाएंगे आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे। जम्मू कठुआ में मौजूदा हालात का जायजा लेंगे। सांबा और पठानकोट भी जाएंगे। चीन के विवाद के बीच बढ़ेगी भारत की ताकत। अमेरिका से होगी 72,000 एसआईजी राइफल की खरीद। भारतीय सेना होगी और ज्यादा मजबूत। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 8,78,254। अब तक 23,174 लोगों की मौत। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना मरीजों में रिकॉर्ड इजाफा। 28,701 नए केस मिले। एक दिन में कोरोना से 500 लोगों की मौत। राजस्थान में पिछले कोरोना के 95 नए केस आए और 4 मौतें हुई हैं एक दिन में। सूबे में अब तक कुल 24,487 कोरोना पॉजिटिव। नोएडा में कोरोना के 64 नए मामले आए सामने। नोएडा में अब तक कुल करीब 3,500 कोरोना संक्रमित हैं। बिहार में पिछले 24 घंटे में 1,266 नए कोरोना पॉजिटिव। पटना में सबसे ज्यादा 183 मामले सामने आए। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 15,000 को पार कर चुका है।
झारखंड में अब तक कुल 3,774 कोरोना संक्रमित है। कोरोना से अब तक राज्य में 33 मौतें। पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड तोड़ 1,560 नए कोरोना पॉजिटिव। प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 30,000 को पार कर गया। मध्य प्रदेश में कोरोना के 431 नए केस। राज्य में अब तक 17,500 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव। छत्तीसगढ़ में कोरोना के केस बढ़ गए हैं। सूबे में 150 नए कोरोना पॉजिटिव मिले, जिसमें से 32 सीआरपीएफ के जवान शामिल हैं। ओडिशा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 616 नए केस आए सामने। ओडिशा में अब तक कुल 13,737 कोरोना संक्रमित हैं। कोरोना से अब तक ओडिशा में कई मौतें हो चुकी हैं। असम में 735 नए कोरोना के केस हैं। राज्य में अब तक कुल 16,806 कोरोना संक्रमित हैं। कश्मीर में 24 घंटे में कोरोना से 10 मौतें हुई हैं। 357 नए लोगों में कोरोना की पुष्टि। अमरावती में कोरोना के 59 नए केस आए हैं। अमरावती में अब तक कुल 914 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। कर्नाटक में कोरोना से मरने वालों का बढ़ा आंकड़ा। एक दिन में कोरोना से 71 मौतें। 2,627 नए लोगों में कोरोना की पुष्टि। कर्नाटक में अब तक कुल कई मरीज हैं कोरोना के। हिमाचल प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1200 के पार पहुंच चुका। पिछले 24 घंटे में 266 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। 9 लोगों की मौत हुई है। गोवा में कोरोना से 15वीं मौत। मंगोर हिल की 47 वर्षीय महिला ने इलाज के दौरान तोड़ा दम। 6 जुलाई को कराया गया था अस्पताल में भर्ती। पुडुचेरी में अब तक कुल 1,468 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। कोरोना से अब तक पुडुचेरी में 18 लोगों की जान गई है। बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर ने ट्वीट कर फैंस से कहा थैंक्स। लिखा, आप सब ने मेरी मां, भाई, भाभी और भतीजी के लिए शुभकामनाएं दी। आप सबका आभार दोस्तों। दिल्ली के कोविड अस्पताल एलएनजेपी में बना प्लाज्मा बैंक शुरू। प्लाज्मा डोनेट करने वालों के लिए होगी अलग एंट्री। 200 लोगों का प्लाज्मा स्टोर करने की क्षमता। वहीं लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना को लेकर मीटिंग की है। कोरोना पर टीम 11 के साथ समीक्षा बैठक हुई। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते दिशा निर्देश जारी। लखनऊ में सुबह 9 से शाम 8 बजे तक खुलेंगे बाजार। ऑड इवन व्यवस्था भी लागू। दुकानों को हरे और नारंगी रंग से किया जाएगा पेंट। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कोरोना को लेकर मोदी सरकार पर उठाए सवाल। लिखा, कोविड-19 की लड़ाई में भारत की स्थिति क्या वाकई बेहतर है? यूपी में लॉकडाउन तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई। नोएडा में 64 लोग गिरफ्तार। 1,904 गाड़ियों का चालान काटा गया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर समेत कई इलाकों में फिर लॉकडाउन। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर लगाया गया लॉकडाउन। इधर पुणे में सब्जी बाजार में खरीदारों की उमड़ी भीड़। 10 दिन के लिए लॉकडाउन की खबर के बाद बाजारों में भीड़। ताहिर हुसैन को दिल्ली की कड़कड़डुमा कोर्ट से झटका। अंकित शर्मा हत्याकांड में ताहिर हुसैन की जमानत खारिज कर दी गई। मध्य प्रदेश में मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा। सामान्य प्रशासन, जनसंपर्क, नर्मदा घाटी विकास, विमानन विभाग रहेंगे सीएम शिवराज के पास। कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की बैठक। कानून व्यवस्था को लेकर जताई कड़ी नाराजगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी नेता राम माधव से मुलाकात की। नड्डा के आवास पर यह बैठक की। पश्चिम बंगाल में फंदे से लटकता मिला बीजेपी नेता देवेंद्र नाथ रे का शव। बीजेपी ने हत्या कर शव लटकाने का लगाया आरोप। हेमताबाद सीट से विधायक थे। पश्चिम बंगाल के बीजेपी विधायक की हत्या होने पर भतीजे जितेश चंद्र राय ने उठाए सवाल। साजिशन हत्या का आरोप लगाया। मामले की सीबीआई जांच की मांग की। विकास दुबे के गांव गए जस्टिस शशिकांत अग्रवाल। एक सदस्यीय न्यायिक आयोग को सौंपी गई जांच। डीएम और एसएसपी भी रहे मौजूद। गैंगस्टर विकास दुबे के आतंक से परेशान थे गांव के लोग। राजस्व विभाग की टीम को गांव के लोगों ने सुनाई अपनी आप भी। सीबीएसई 12वीं के नतीजे घोषित। 92.15% छात्राएं और 88.78% छात्र हुए पास। इस बार मेरिट लिस्ट सीबीएसई ने नहीं जारी की। 2022 तक जम्मू कश्मीर के सभी घरों में नालों का पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जम्मू कश्मीर के एलजी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। बेंगलुरु में एनएसयूआई का विरोध प्रदर्शन। परीक्षा के मुद्दे पर सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता।
दिल्ली में नेपाल दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन, भारत नेपाल के बीच चल रहे विवाद को लेकर नारेबाजी की। बिहार के भागलपुर में पुलिस ने आरोपियों के घर के बाहर चस्पा किए वारंट, बैंड बाजे के साथ पुलिस ने आरोपियों के घर घर जाकर चिपकाया इश्तेहार। यूपी के माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच होगी, सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया गया, फर्जीवाड़ा रोकने को लेकर कदम उठाया गया। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, केरल के पद्मनाभ स्वामी मंदिर पर त्रावणकोर शाही परिवार का होगा अधिकार, केरल हाईकोर्ट ने बताया था राज्य सरकार का अधिकार। लालू यादव ने अस्पताल में लगाया सियासी दरबार, जेल मैनुअल का उल्लंघन कर अस्पताल में सियासी बैठक करने की तस्वीर सामने आई। यूपी के गोंडा में टिड्डियों का आतंक है, किसानों की फसलों को टिड्डियों ने पहुंचाया नुकसान। गाजियाबाद के शिव मंदिर में भक्तों ने किया दर्शन, सामाजिक दूरी के साथ बारी बारी से भोले पर जल चढ़ाया। सावन का दूसरा सोमवार आज उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में हुई भस्म आरती, कोरोना के चलते भस्म आरती में शामिल नहीं हो सके आम लोग। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने वालों की भीड़ उमड़ी, मंदिर के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। मेरठ के औघरनाथ मंदिर में लगा भक्तों का तांता, भगवान शिव के दर्शन करने पहुंचे लोग। महाराष्ट्र के पुणे में एनआईए के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, एनआईए ने 2 संदिग्ध शख्सों को गिरफ्तार किया, आतंकी गतिविधियों से संबंध रखने वाले संगठन से इनका कनेक्शन है। वहीं एमपी के अलीराजपुर में पुलिसकर्मी ने एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसके बाद दोषी पुलिसकर्मी को तत्काल सस्पेंड किया गया। दिल्ली के ख्याला इलाके में युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात की तस्वीरें, तेज बाइक चलाने से मना करने पर आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया। यूपी के बरेली में 2 अलग अलग मुठभेड़ में 2 बदमाश गिरफ्तार, जवाबी कार्रवाई में बदमाश राशिद और कल्याण यादव के पैर में लगी गोली। मणिपुर के विष्णुपुर में डूबने से हुई बुजुर्ग शख्स की मौत, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की मदद से इम्फाल नदी से बरामद किया गया बुजुर्ग का शव। दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में पेड़ पर युवक का शव लटका मिलने से सनसनी मच गई, युवक की शिनाख्त की कोशिश में जुटी पुलिस। तेलंगाना के रंगारेड्डी में चलते ट्रक में आग लग गई, मेडिकल लिक्विड लेकर जा रहा था यह ट्रक, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। बिहार के शिवहर जिले में बागमती नदी पर बना तटबंध टूट गया, डैम निर्माण की जगह भरा पानी, आसपास के इलाकों में अफरा तफरी का माहौल। असम का बरपेटा बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित है, राहत बचाव काम में जुटी एनडीआरएफ, नाव के जरिए लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। नेपाल में भारी बारिश के बाद भूस्खलन से तबाही मची है, अब तक 60 लोगों की मौत हो चुकी है, 41 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। नेपाल में भूस्खलन के चलते करीब 50 घर बुरी तरह से तबाह हुए हैं, 400 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं, लापता लोगों को तलाशने की कोशिशें चल रही हैं। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1 करोड़ 30 लाख के पार, अब तक 5,69,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। अमेरिका में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 33 लाख के पार पहुंच चुका है, अब तक कुल 1,37,000 से ज्यादा लोगों की जान गई है। साउथ अफ्रीका में कोरोना के 12,058 नए केस आए हैं, अब तक कुल 2,76,242 कोरोना संक्रमित हैं। कोरोना से दक्षिण अफ्रीका में 4,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। मैक्सिको में एक दिन में कोरोना के 6,000 से ज्यादा मामले सामने हैं। मैक्सिको में करीब 3 लाख कोरोना पॉजिटिव हैं। कोरोना से अब तक 35,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। ब्राजील में 24 घंटे में कोरोना के 25,364 नए केस, कोरोना से ब्राजील में 72,000 से ज्यादा मौतें, कोरोना मरीजों का आंकड़ा 18.5 लाख के पार। रूस में 6,615 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, कोरोना मरीजों का आंकड़ा करीब 7.5 लाख के करीब पहुंचा है। कोरोना से रूस में अब तक 11,439 की मौत हो गई। वहीं पेरू में कोरोना के 3,616 नए मामले, पेरू में कुल 3,26,326 कोरोना के मरीज, कोरोना से पेरू में अब तक करीब 12,000 लोगों की जान गई है। उधर चिले में कोरोना के 3,012 नए केस आए हैं, अब तक कुल 3,15,000 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव हैं और कोरोना से यहां 7,000 की मौत हुई। पाकिस्तान में कोरोना के 2,521 नए केस, कोरोना से पाकिस्तान में 5,000 से ज्यादा मौतें, कोरोना मरीजों का आंकड़ा करीब 3 लाख तक पहुंचा। कोरोना महामारी के बीच बड़ी रात की खबर है, वैक्सीन बनाने को लेकर रूस ने बाजी बारी, सेचेनोव विश्वविद्यालय का दावा, सभी परीक्षण सफल रहे। रूस में राज्यपाल की गिरफ्तारी के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, राज्यपाल पर कई हत्याओं में शामिल होने का आरोप है।
सैन डिएगो में एक नौसैनिक जहाज पर विस्फोट हो गया। आग लगने से 21 लोग घायल हो गए हैं। नियमित रखरखाव के दौरान जहाज पर अचानक आग लग गई।